अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, एक भाई का सवाल है कि मैयत को गुस्ल देने का आसान तरीका बता दें। बाज लोग बहुत लंबा तरीका बताते हैं, तो उनका कहना यह है कि मुझे समझ नहीं आता, तो मुझे मुख्तसर और आसान तरीका बता दें। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और हर मुसलमान को चाहिए कि वो मैयत को गुस्ल देना सीखे, क्योंकि हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मैयत को गुस्ल देने के बहुत से फजाइल व बरक़ात बताए हैं। तो मैं इजमाली तौर पर बयान करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तख्ते पर फट्टे पर मैयत को गुस्ल देना हो, सबसे पहले उसको 3 मरतबा 5 मरतबा या 7 मरतबा किसी खुशबूदार चीज के साथ धूनी दे दी जाए। यह एक मुस्तहब अमल है। उसके बाद मैयत को उस तख्ते पर लिटा दिया जाए और उसे नाफ से लेकर घुटनों तक किसी मोटे कपड़े के साथ छुपा दिया जाए। उसके बाद उसके कपड़े चाक कर दिए जाएं या उतार दिए जाएं। और यह बात याद रखें कि जिस तरह जिंदा इंसान की शर्मगाह को देखना हराम है, इसी तरह मुर्दा इंसान की शर्मगाह को देखना भी हराम है। अब यह सवाल भी बड़ा पैदा होता है और बड़ा पूछा जाता है कि मैयत को कितने बंदे गुस्ल दें। देखें, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। जरूरत के मुताबिक 3-4 बंदे गुस्ल दे सकते हैं। हाँ, 15-16 बंदे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं तो यह कोई तमाशा नहीं है। मैयत को गुस्ल दिया जा रहा है, जरूरत के मुताबिक 3 या 4 बंदों को गुस्ल देना चाहिए। चूंकि आजकल कफन के साथ ही दस्ताने वगैरह भी मिल जाते हैं, तो सबसे पहले दस्ताने वगैरह पहनकर मैयत को इस्तंजा करवाया जाए। इस्तंजा करवाने के बाद वुजू करवाया जाए, लेकिन वुजू में मुंह में और नाक में पानी ना डाला जाए। उसके बाद जैसा कि हदीस पाक में है कि बेरी के पत्तों को जोश देकर उस पानी से मैयत को गुस्ल कराया जाए। तो बेरी का पानी इतना गर्म होना चाहिए कि जिंदा इंसान उससे गुस्ल कर सके, यानी नीम गर्म होना चाहिए। तो मैयत के सर से लेकर पांव तक पानी बहाया जाए। उसके बाद मैयत को बाईं तरफ लिटाकर, ताकि उसकी दाईं साइड ऊपर उठ जाए, बाईं तरफ लिटाकर उसके सर से लेकर पांव तक पानी बहाया जाए, इस तरह के तख्ते तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद मैयत को दाईं तरफ लिटाया जाए, फिर सर से लेकर पांव तक पानी बहाया जाए, इस तरह के तख्ते तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद मैयत को सर की तरफ से उठा लिया जाए और उसके पेट को इस तरह नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ दबाया जाए। अगर कोई चीज निकले तो उसे साफ कर दिया जाए, दोबारा गुस्ल करने की जरूरत नहीं है। हां, आखिर में काफूर के पानी के साथ, जैसा कि हदीस पाक में भी है, उसके बाद काफूर का पानी सर से लेकर पांव तक बहा दिया जाए। उसके बाद किसी साफ पाक कपड़े से मैयत के जिस्म को, उस पानी को साफ कर दिया जाए। उसके बाद कफन वगैरह पहनाया जाए। और मर्द के लिए कफन 3 कपड़े सुन्नत है और औरत के लिए कफन 5 चीजें सुन्नत हैं। यह तरीका बिल्कुल इजमाली था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या पर्सनल भी पूछ सकता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक सही मानों में इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।